तो दोस्तों कैसे प्रभु श्री राम की सेना लंका पहुंची और किस तरह से हनुमान जी ने माँ सीता का पता लगाया, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम के जीवन लीला से जुड़ी कुछ विचलित घटनाओं के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हनुमान जी माँ सीता का पता लगाकर राम के पास आते हैं तब उन्होंने सारी दास्तान बताई और माँ सीता की पूरी तरह से जानकारी दी, कैसे माँ सीता एक वृक्ष के नीचे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रही हैं रावण के महल में। तब प्रभु श्री राम यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हुए और सुग्रीव से कहा कि आप अपनी सेना को एकत्रित करें और अब तनिक भी देर नहीं होगा, सीते मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को कहा कि अब लंका पर आक्रमण करने का समय आ गया है। फिर सुग्रीव महाराज से प्रभु श्री राम कहते हैं कि तुम शीघ्र ही सारी सेना को एकत्रित करो और फिर उन्हें सारी बातें अच्छे से समझाते हैं और उसके बाद फिर लंका जाने की तैयारी करते हैं। और इतने में लक्ष्मण भी गरज पड़े और बोले, भैया अब किसी भी बात की देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ सीता ने बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया और अब उन्हें किसी हाल में शीघ्र ही लाना होगा। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हाँ लक्ष्मण, अब तनिक भी देर नहीं होगी। और इतना कहकर सारी सेना को लेकर चल दिए और हनुमान जी, नल नील और जामवंत जी आगे आगे चल दिए, उनके पीछे सारी सेना और बीच में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और महाराज सुग्रीव तीनों एक साथ आगे बढ़ते हुए चल दिए। और जंगल में जिस तरह से पूरी बानरी सेना निपुण थी चलने में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आई। फिर जाते जाते जब वह कुछ दूर पहुंचे तो उसके बाद विशालकाय समुद्र के तट पर जब पहुंचे तो वहां पर देखा कि इस विशालकाय सागर को कैसे पार किया जाए। सभी लोग प्रभु श्री राम से एक ही सवाल कर रहे थे कि इस विशालकाय सागर को प्रभु कैसे पार किया जाए। तब प्रभु श्री राम ने समुद्र देव को प्रणाम किया और उनके जल को स्पष्ट करके उन्होंने वहीं से कुछ युक्ति सोचने का निर्णय लिया। हालांकि तब तक सुग्रीव महाराज पूरी सेना को वहीं पर आसन ग्रहण करने का निर्णय लिया और कहा कि प्रभु श्री राम के रुकने का प्रबंध किया जाए। और इतने में पूरी सेना मिलकर प्रभु श्री राम के लिए कुटिया बनाई और जब उस कुटिया में बैठे प्रभु श्री राम ने, तब सुग्रीव महाराज और लक्ष्मण के साथ यह निश्चय करने लगे कि कैसे इस विशालकाय समुद्र के पार सारी सेना को ले जाया जाए। फिर सुग्रीव महाराज सोचते सोचते बोले कि क्यों ना इसका कारण हम भविष्य से पूछे, जो कि प्रभु श्री राम के मित्र बन चुके थे और रावण के ठोकर मारने पर प्रभु श्री राम के शरण में आए थे। तब शीघ्र ही सुबह पहुंचे प्रभु श्री राम जब भविष्य के पास, तो उन्होंने कहा कि भाई किस तरह से इस विशालकाय समुद्र को लांघा जाए और पूरी सेना को उस पार ले जाया जाए। तब विभीषण बोले कि यह तो राष्ट्रीय शक्तियों का वह है जिसे कि हम लोग हवा में उड़ के आते जाते रहते हैं, मगर इतनी भारी सेना को इस तरह ले जाना असंभव है। फिर प्रभु श्री राम ने कुछ युक्ति पूछी। तब विभीषण बोले कि क्यों ना इसका कारण और इससे रास्ता समुद्र देव से ही मांगा जाए। तब प्रभु श्री राम बोले कि यह अच्छा प्रस्ताव है, हो सकता है समुद्र देव मांगने पर रास्ता दे सकते हैं। तब प्रभु श्री राम ने तुरंत ही वहां पर अपने आसन ग्रहण किया और समुद्र देव के सामने विनम्र निवेदन करना शुरू कर दिए। बिना अन्न बिना जल के 3 दिन लगातार वह समुद्र देव का नाम जपते रहे। फिर जब समुद्र देव तनिक भी नहीं पिघले तो प्रभु श्री राम को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आज तक रघुवंशियों ने सिर्फ दिया है, किसी से कभी कुछ मांगा नहीं, और आज मैं अपने अधिकार से कुछ मांग रहा हूँ, तो यह विशालकाय समुद्र अपने हट के आगे मेरी एक नहीं सुन रहा है। तब समुद्र देव पर गुस्सा होकर प्रभु श्री राम ने अपना धनुष और बाण मंगवाया और फिर जब धनुष चढ़ा लिया तब वह कहने लगे कि अब एक ही बाण में सारे समुद्र को सुखवा दूंगा। तब इतने में समुद्र देव प्रकट हुए और त्राहिमाम करके राम के पैरों पर गिर पड़े और कहा कि नाथ, यह आप ही की लीला है और आप ही का यह वचन है जिसका मैं पालन कर रहा हूँ, अन्यथा अगर मैं सूख जाऊंगा तो सारी सृष्टि का विनाश निश्चित है। तब प्रभु श्री राम ने पूछा कि कैसे हम
उस पार इतनी विशालकाय सेना को ले जाए जहाँ पर हमारी पत्नी सीता को रावण ने कैद करके रखा है। तब समुद्र देव बताते हैं कि आपके इन बानरी सेना में 2 ऐसे योद्धा है जो कि इस विशालकाय समुद्र पे पुल बांध सकते हैं, क्योंकि नल और नील जब बचपन में थे तो बहुत ही ज्यादा शरारती थे और वह हमेशा ऋषियों को तंग किया करते थे। तब उन्हें क्रोध में आकर एक ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया कि आप लोग जो भी कुछ पानी में फेंकोगे तो वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। तो इस तरह से आप नल नील के द्वारा इस पर राम सेतु का निर्माण कर सकते हैं और मैं नीचे से इस सेतु को टूटने से बचाऊंगा। तब प्रभु श्री राम ने कहा यह अच्छा उपाय है। तब वहीं पर प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम धाम का स्थापना किया था और वहीं पे शिवलिंग बनाकर 5 दिन भोलेनाथ की पूजा की और फिर वहीं से 5 दिन में पूरी बानरी सेना जो कि लंका तक समुद्र तट पर पुल बांध दिया और फिर वहीं से लंका का विनाश शुरू हो गया। क्योंकि जब राम सेतु बनकर तैयार हो गया उसके बाद प्रभु श्री राम ने अपनी सारी सेना को लेकर लंका पर तुरंत आक्रमण बोलने का आदेश दिया और इसका पालन करते हुए सुग्रीव महाराज ने सारी सेना को लेकर तुरंत ही प्रभु श्री राम के पीछे पीछे लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। और फिर प्रभु श्री राम की यह भक्ति देखकर सारे जगत में जय जयकार हो रही थी। किस तरह से बानरी सेना ने प्रभु श्री राम का सहयोग किया था। दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से मनुष्य बांदरों ने किस तरह से प्रभु श्री राम का योगदान दिया था। जैसे कि मानो पूरी जी जान लगा दिया। इतने विशालकाय पत्थर उठा उठाकर 5 दिन में पूरे समुद्र को बांध देना। यह जब बात लंका तक पहुंची तो रावण भी यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कैसे बानरी सेना ने पूरी समुद्र को बांध दिया। आज तक जो असंभव लग रहा था वह कैसे संभव हो गया। यह चीज रावण जब जाना तो उसे बहुत ही ज्यादा झटका लगा, क्योंकि इतना विशालकाय समुद्र किसी के बस का नहीं है कि वह पत्थरों और ईंटों से बांध दे। क्योंकि इतना विशालकाय समुद्र जो कि बहुत ही बड़ा था, तकरीबन आज की डेट में देखा जाए तो तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर तक सिर्फ पत्थरों से पुल बांधा था। यह रावण सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि कैसे इतने बड़े सागर पर राम सेतु बन गया, कैसे पत्थरों से पूरे पुल का निर्माण कर दिया। वाकई ही इस सेना की जितनी प्रशंसा की जाए कम, क्योंकि जो सेना समुद्र को बांध सकती है वह लंका पर भी विजय पा सकती है और शत्रु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह मेघनाथ ने कहा। और मेघनाथ ने एक और वर्ड कहा कि पिताश्री काका जैसे कायर